क्लास 7th देखो एक्सरसाइज 6.4 चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसमें से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। इज इट पॉसिबल टू हैव ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड, मतलब हमें क्या पूछा है कि नीचे हमें साइड्स दिए 2 cm 3 cm 5 cm, इन साइड से हम ट्रायंगल बना सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, ये हमें पूछा है। तो फर्स्ट हम सॉल्व करने वाले ये हमें साइड के अंतर दिए, साइज दिए। तो पहले तो यहाँ पर प्रॉपर्टी याद रखो, क्या है प्रॉपर्टी यहाँ पर, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड मतलब दो साइड हमेशा बड़ी होनी चाहिए थर्ड साइड से, तभी ट्रायंगल क्या होगा, वो बनेगा। ट्रायंगल बनेगा क्या नहीं बनेगा यही पूछा है, इन अंतरों से ट्रायंगल बनेगा क्या नहीं बनेगा यही पूछा है। सपोज यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ओके, इसका ABC नाम देता हूँ मैं। ये इसको 2 सेंटीमीटर मानेंगे, इसको 3 सेंटीमीटर मानेंगे और इसको 5 सेंटीमीटर मानेंगे। तो ये ट्रायंगल बन रहा है क्या नहीं बन रहा यही बताना है। अभी मैंने हाथ से बनाया है, पर ये सच में बनेगा क्या नहीं बनेगा इन अंतरों से यही बताना है। तो दो साइड्स हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी थर्ड साइड से, हमेशा इस प्रॉपर्टी को याद रखना। 2 + 3 और तीसरी साइड क्या है 5, 2 + 3 क्या हो गया 5 हो गया। ओके, तो ये देखो ये साइड 6 चाहिए थी और ये 5 चाहिए थी, दोनों भी 5 आ गई, ये नहीं बन सकता, ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये तो इक्वल आ गया, ये तो क्या आ गया इक्वल आ गया। अब ओके, अब आगे देखो 3 5 का करते, 3 + 5 = क्या है 2 है, तो 8 = 2, ये तो आ रहा है बराबर। ओके, और क्या बन सकता है 2 3 का हो गया। अब यहाँ पर 5 + 3 का 5 + 3 भी क्या है, 5 + 2 का करते, 5 + 2 = क्या 3, 7/3, ये भी आ रहा है। पर ये जो साइड है ना, ये साइड 2 + 3 और ये तीसरी साइड 5, ये छोटी आ रही है ना, तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्योंकि जब भी हम क्या याद रखो, जब भी आप ट्रायंगल बनाएंगे तो तीनों साइड होते हैं ना, उनमें से दो साइड हमेशा बड़ी होनी चाहिए। इधर की ये दो साइड ये तो इससे बड़ी होनी चाहिए, ये दो साइड इससे बड़ी होनी चाहिए, ये दो साइड इससे बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो दो साइड तो बड़ी आ रही है, पर एक साइड पर यहाँ पर गलती हो रही है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू have a triangle with these sides। सिंपल है, देखो ये तो पहले का क्या आएगा, नो आएगा, इस अंतर से हम ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैंने खोड़ भी दिया। देखो तो अब हम ये वाला सॉल्व करेंगे। तो पहले तो प्रॉपर्टी लिख दो, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल is greater than third side of triangle, याद रखो। तो पहले ये दो साइड को लेंगे और इससे कंपेयर करेंगे। 3 + 6 क्या है, 3 + 6 और इसको 7 को, 3 + 6 क्या है 9 है, 9 = 7, तो ये बन रहा है। ये देखो ये दो साइड बड़ी है इस साइड से। अब सेकंड वाला इन दोनों का 6 + 7 = 3, 6 + 7 कितना आ रहा है 13 आ रहा है, तो ये भी बन रहा है। देखो इन दो साइड से ये साइड छोटी है, ये दो साइड बड़ी है इस साइड से थर्ड साइड से। इधर भी देखो ये दो साइड बड़ी थी इस साइड से, ये दो साइड बड़ी है इस साइड से। अब क्या बच्चा है 7 3 बच्चा है, 7 + 3 = 6, 7 + 3 क्या आ रहा है 9 आ रहा है, और ये 6,
तो ये भी बड़ी है। देखो ये साइड और ये साइड बड़ी है इस साइड से, ये साइड और ये साइड बड़ी है इस साइड से। तो ये देखो आप हमेशा देखो ये जो हम साइड निकाल रहे थर्ड साइड उससे हमेशा बड़ा ये आ रही है। इधर भी इस साइड से देखो ये साइड बड़ी आ रही है, इधर भी देखो ये 6 से इधर का ही बड़ा आ रहा है। तो इसी तरह से देखो 3+6 ये दोनों साइड बड़ी है किससे, ये थर्ड साइड से। इधर 6 से 1 देखो बड़ी है कौन से, इस थर्ड साइड से। ये 7 और 3 साइड बड़ी है किससे, 6 से। देखो तो यस क्या लिख सकते हैं इट इज अ possible to have a triangle with the these sides। ओके अब थर्ड वाला हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो पहले ये दो साइड 6, पहले तो प्रॉपर्टी लिख लो, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी पहले लिख लो। ओके मैं ऐसा ट्रायंगल लिख रहा हूँ पर आप ऐसा ट्रायंगल लिखो, ऐसा मत लिखो ट्रायंगल, ऐसा लिखो। इधर जगह बचने के लिए मैं ऐसा ट्रायंगल निकाल रहा हूँ पर आप ऐसा ट्रायंगल लिख दो। टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन, वर्ड में लिखो आप, ये ट्रायंगल के डायग्राम मत बनाओ, वर्ड में लिखो आप। टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ओके तो टू साइड 6+3, थर्ड साइड से बड़े, थर्ड साइड छोटी होनी चाहिए क्योंकि टू साइड इस ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। 6+3 क्या आ रहा है 9 इज इक्वल टू 2। तो ये साइड बड़ी बन रही है, ये दो साइड बड़ी बन रही है। तो 6 और 3 ये दो साइड है वो बड़ी है किससे, ये 2 से। ओके अब इन दो साइड देखेंगे इससे बड़ी है कि छोटी है। 3+2 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया तो 5 इज इक्वल टू 6 है। देखो ओके तो यहाँ पर देखो फॉल्स हो रहा है क्योंकि इन दो साइड का अगर प्लस करे उसके बावजूद भी ये 6 cm है ना, ये बड़ा हो रहा है इन दो साइड से। तो यही पता चल गया कि ये इन अंतरों से, इन सेंटीमीटर से ट्रायंगल कभी भी नहीं बनेगा। तो तीनों का करेंगे तो भी यस आना चाहिए, एक का भी अगर नो आ रहा है ना तो नहीं बना सकते। फिर भी अभी देखते हैं इनका 2+6, ये साइड बड़ी होनी चाहिए 3 से। तो 2+6 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये तो बड़ा आ रहा है पर तीनों के तीनों बराबर आने चाहिए ना, तीनों की तीनों साइड मतलब कैसे होने। जब हमने 6+3 किया तो और 2 किया तो 2 से 6 और 3 ये साइड बड़ी आ रही थी। इधर 3 2 किया और 6 किया तो ये छोटी आ रही थी, ये भी बड़ी आनी चाहिए थी इसकी तरह। दो साइड इसकी भी बड़ी आई है, इसके भी दो साइड बड़ी आनी चाहिए थी थर्ड साइड से। इसकी भी देखो दो बड़ी साइड आ गई थर्ड साइड से तभी ट्रायंगल बनता है। एक की देखो अभी नई बड़ी आई तो नो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विथ दिस साइड्स। ओके बहुत ही आसान है। देखो बच्चों क्वेश्चन 2 क्या है, देखो टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल PQR। देखो ओ पॉइंट बीच में दिया हुआ है ट्रायंगल PQR के। ओके अब हम इस यहाँ पर ना ट्रायंगल बनाने वाले किस तरह से, देखो यहाँ से एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ से एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ से एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 1 2 3 ट्रायंगल यहाँ पर बन गए। और यहाँ पर हमें कंडीशन दी है, इन कंडीशन, ये कंडीशन मतलब ये जो स्टेटमेंट से 1 2 3 ये सही है क्या हमें बताने हैं। ओके तो पहले आंसर में देखो अभी क्या लिखेंगे पहले हम। तो देखो यहाँ पर पहले तो एक प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी है, ट्रायंगल के दो साइड हमेशा बड़े होते हैं तीसरी साइड से। मतलब ट्रायंगल सपोज ये देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ओके ये ट्रायंगल हो गया। उसके बाद इधर एक ट्रायंगल है ये वाला और ये वाला दूसरा ट्रायंगल है, और इधर एक देखो ये एक और उसके बाद ये एक तीसरा ट्रायंगल है। 1 2 3 ट्रायंगल है, समझ गए।
तो इस ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो ये साइड और ये साइड हमेशा, ये दो साइड तीसरे साइड से बड़ी होगी। ये साइड हमेशा इस साइड से बड़ी होगी। ये साइड इस साइड से हमेशा बड़ी होगी। मतलब हमें प्रॉपर्टी पता है, वी नो दैट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर और ऊपर भी हमने पढ़ा था ना क्वेश्चन 1 में, अगर ऐसा हो नहीं रहा तो वो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा। अगर दो साइड तीसरी साइड से बड़ी नहीं तो उस वक्त वो ट्रायंगल ही नहीं बनता। ओके, तो ये ट्रायंगल है, तो इसका मतलब क्या है, हमें दिया ही है यहाँ पर, देखो ट्रायंगल है PQR। तो इसका मतलब ये दो साइड हमेशा बड़ी होगी तीसरी साइड से। तो पहले हम वही लिखेंगे। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज greater than third side of triangle, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये तो हमें पता चल रहा है। ओके, अब देखो क्या है, पहली कंडीशन हमें क्या दी है, OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ। ओके, ये हमें सॉल्व करना है, OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ। देखो OP कहाँ पर है, ये OP है, ये OP है। उसके बाद क्या है, OQ कहाँ पर है, ये OQ है, ये OP हो गया, ये OQ हो गया, और PQ कहाँ है, यहाँ पर। तो रूल के हिसाब से देखो OP और OQ बड़े होंगे किससे, इससे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यस आएगा, ये बराबर है। ओके, यस आएगा, ये बराबर है। अब सेकंड देखो क्या है, सेकंड क्या पूछा है, OQ पूछा है, OQ प्लस OR और क्या PQ पूछा है, QR पूछा है, सॉरी, OQ प्लस OR प्लस ग्रेटर देन क्या QR। तो देखो OQ, ये रहा OQ, उसके बाद OR, ये रहा OR, और QR देखो ये QR। तो ये भी यस ही आएगा, क्योंकि दो साइड हमेशा ट्रायंगल की बड़ी होगी तीसरी साइड से। अब थर्ड क्या पूछा है, देखो थर्ड क्या पूछा है, OR कहाँ है, यहाँ पर है OR, प्लस क्या OP कहाँ पर है, यहाँ पर है, और RP कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो बराबर है, थर्ड साइड भी वही आएगी, थर्ड साइड भी क्या आएगी, बराबर ही आएगी, यस आएगी। तीनों साइड बड़े हैं, यस ही आएगा, कहाँ पर नो नहीं आएगा, तीनों भी साइड। यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड वाला भी सही है, और थर्ड वाला भी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 3 क्या है, देखो AM इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। AM दिख रहा है क्या, ये AM है ना, ये मीडियन है किसका, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC इसका मीडियन कौन है, AM उसका मीडियन है। तो आगे क्या दिया है, देखो इज, अगर इज ऐसा मानो AB BC CA इज ग्रेटर देन 2AM, मतलब AB BC CA ये जो बीच का मीडियन है 2AM से, 2 मीडियन से बड़ा है क्या, हमें वो प्रूव करना है। ये साइड इससे बड़ी है क्या, ये BC CA ग्रेटर है क्या किससे, 2AM से, वो हमें बताना है। ओके, तो ये प्रूव ही करना है, समझ लो। कंसीडर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये जो हमें साइड्स कंसीडर को करनी है, कौन सी, ABM ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABM हमें मानना है, और दूसरा ट्रायंगल AMC हमें मानना है। मतलब ये जो मीडियन है ना, यहाँ पर अब हम ऐसी लाइन खींच लेते, तो हमें क्या कंसीडर करने को बोला है, ट्रायंगल ABM करने को बोला है, और ट्रायंगल AMC। ओके, अब हमें प्रूव कर बताना है कि ये सही है क्या स्टेटमेंट, क्या गलत है।
तो पहले तो ट्रायंगल में हमें क्या पता है, कौन सी प्रॉपर्टी पता है, दो साइड हमेशा थर्ड साइड से बड़ी होती है, दो साइड हमेशा थर्ड साइड से बड़ी होती है, दो साइड हमेशा थर्ड साइड से बड़ी होती है, तभी वो ट्रायंगल बनता है, नहीं तो वो ट्रायंगल ही नहीं बनता। ट्रायंगल दिया है मतलब ये हमेशा बड़ी हुई होंगी, ट्रायंगल लिखा है ना उन्होंने, तो ये थर्ड साइड हमेशा छोटी होगी दो साइड से। तो पहले प्रॉपर्टी लिख लेंगे, क्या है प्रॉपर्टी, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हमें, टू साइड्स ऑफ, क्या हमें पता है, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज ग्रेटर देन, इज क्या है, ग्रेटर देन, क्या ग्रेटर है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। मैं ऐसा ट्रायंगल कर रहा हूं पर आप ट्रायंगल वर्ड लिखिए। ओके, हमें क्या पता है, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, दो साइड हमेशा बड़ी होती है तीसरी साइड से ट्रायंगल के। तो हमें 2am का निकालना है। ओके, 2m छोटा है वो बताना है और ये बड़ा है, ये मतलब प्रूव है क्या, वो सही है क्या बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी प्लस बी एम इज इक्वल टू ए एम करेंगे। देखो इज इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन, ऐसा ए बी ओके प्लस बी एम, उसके बाद क्या करेंगे, देखो ए एम करेंगे। ओके, समझ लिया आपने मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ लिया, ए बी इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू ए एम किया, ये तो पहले किया हमने। ओके, कौन से ट्रायंगल में, इधर लिखना चाहिए था, मेरे से गलती हुई, इन ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम में हमें क्या किया, देखो इन ट्रायंगल ए बी एम, ए बी बी एम ए एम किया, क्योंकि ए बी प्लस बी एम ये दो साइड हमेशा ए एम से बड़ी होगी, कौन सी, ए बी बी एम ए एम से बड़ी होगी, तो इसको 1 मान लेते हैं। अब 2 क्या मान लेंगे, देखो ए सी प्लस सी एम, ए सी प्लस सी एम, ये दो साइड हमेशा बड़ी होगी, किससे, ए एम से। यहाँ पर मेरे को क्या लिखना चाहिए था, इन ट्रायंगल ए एम सी, ऐसा लिखना चाहिए था, इन ट्रायंगल ए एम सी। ओके, इसको 2 मान लेते, समझ गए आप। ओके, अब क्या करना है हमें, ये दो साइड को ऐड करना है, ऐड 1 एंड 2, ऐड करना है हमें 1 और 2 को। 1 क्या है, देखो यहाँ पर ए बी प्लस बी एम, ए सी प्लस सी एम ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम, ए एम प्लस, सॉरी ग्रेटर देन क्या वो साइन है, देखो मेरे को याद नहीं आ रहा, सच बोल रहा हूँ यहाँ पर, ए बी प्लस बी एम ए सी, ए बी तो ऐसा ही रहेगा, ये देखो ए बी ये वाला है। ओके, ए सी क्या है, देखो ये ए सी है, देखो ये क्या है, ये सी है, देखो ये बी एम और ये एम सी है। तो यहाँ पर देखो ये जो बी एम और जो एम सी है ना, उसको हम बी सी बोल सकते हैं ना, बी एम प्लस ए सी, बी एम प्लस, सॉरी बी एम प्लस एम सी, बी एम प्लस एम सी बी सी हो जाएगा ना, तो बी एम प्लस एम सी, बी एम प्लस एम सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, तो ए बी ऐसा ही रहेगा। ओके, ए सी और ये जो बी एम प्लस यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सी एम लिखा है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी सी हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या बाहर वाला क्या है, ए सी, वो ऐसा ही रहेगा। ओके, ये ग्रेटर देन क्या, ए एम प्लस ए एम, ए एम प्लस ए एम क्या हो जाएगा, 2am हो जाएगा। अब आप ऊपर देखो, ऊपर क्या लिखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मतलब ए सी ग्रेटर देन 2am। तो क्या हो गया, ये बराबर स्टेटमेंट है। यस दिस स्टेटमेंट इज राइट, दिस इज प्रूव्ड। यस दिस स्टेटमेंट is, yes this statement is right proved। ओके, क्वेश्चन 4 क्या है, देखो ए बी सी डी इज
क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें ये बताया यहाँ पर। और आगे क्या है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC और BD, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ऐसा दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल बन रहा है क्या। ओके, उसके बाद आप देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, एक ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर करीब करीब 4 ट्रायंगल बन रहे हैं अगर आप ठीक तरीके से देखोगे। तो हमें क्या पता है, ट्रायंगल के दो साइड हमेशा थर्ड साइड से बड़े होते हैं। दो साइड हमेशा क्या होते हैं, ट्रायंगल के थर्ड साइड से बड़े होते हैं, ये हमें पता है। तो पहले वही प्रॉपर्टी लिख लेंगे। वी नो दैट, हमें क्या पता है, देखो हमें क्या पता है, वी नो दैट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या है, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन, क्या है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ओके, राइट है। हमें क्या पता है, दो साइड है ट्रायंगल के हमेशा थर्ड साइड से बड़े होते हैं, तो ये तो हमें प्रॉपर्टी है उस हिसाब से पता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो पहले हम ना ये जो साइड है ना, ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। कौन सा, ये वाला, देखो ये वाला ट्रायंगल देखो क्या है, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC है। ओके, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, ये 1 हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे। कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला क्या है, देखो CD प्लस AD ग्रेटर देन क्या है, AC, तो ये सेकंड वाला लेंगे। अब हम कौन सा लेंगे, देखो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, यहां से ये देखो ये वाला लेंगे। ओके, अब क्या ये देखो AB प्लस AD ग्रेटर देन क्या, BD। ओके, अब देखो हम कौन सा लेंगे, अब हम इधर का लेंगे, देखो ये वाला ऐसा। ओके, इसमें देखो DC प्लस ये क्या है, BC ग्रेटर देन क्या, BD। ओके, ये फोर्थ हो गया। ओके, यहां पर देखो क्या लिया है हमने, इन ट्रायंगल AB BC AD, तो ट्रायंगल क्या लिया था हमने, ट्रायंगल ABC लिया था हमने, राइट। यहां पर पहले में, दूसरे में क्या लिया था, देखो CD कहां पर है, CD। ओके, CD AD लिया था। ओके, तो यहां पर क्या लिया था, ट्रायंगल ADC लिया था। थर्ड में हमने क्या लिया था, AB। ओके, AD ये लिया था, तो यहाँ पर ट्रायंगल ABD लिया था हमने। और फोर्थ वाले में क्या लिया था, DCB लिया था, ट्रायंगल DCB लिया था। ओके, समझ गए आप किस तरह से हमने ट्रायंगल लिए थे। ओके, तो अब हम क्या करना है, यहाँ पर ये सारा हमने किस तरह से निकाला, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से निकाला है। ओके, तो ऐड 1 2 3 4, ऐड 1 2 3 एंड 4, इन सबको ऐड करेंगे। देखो पहले क्या है, AB प्लस BC, दूसरा क्या है, देखो यहाँ पर CD प्लस AD। ओके, थर्ड नंबर क्या है, देखो यहाँ पर AB प्लस AD। ओके, ये क्या है, CD प्लस BC। ओके, उसमें ग्रेटर में क्या आता है, देखो AC प्लस BD
प्लस बी डी। ओके, अब देखो क्या आएगा। ए बी कितनी बार है इसमें, ए बी एक बार है, ए बी दो बार है, ए बी दो बार है, तो 2AB आएगा, राइट। अभी BC देखो, BC दो बार है, तो 2BC आएगा। ओके, CD कितनी बार है, CD दो बार है, तो 2CD आएगा। अब देखो क्या है, AD कितनी बार है इसमें, देखो AD इसमें दो बार है, तो 2AD आएगा। ओके, दो बार ए बी था, दो बार ए बी लिया, प्लस प्लस करेंगे 2AB आएंगे ना। दो बार BC था, 2BC हो गया। दो बार CD था तो 2CD हो गया। दो बार AD था यहाँ पर तो 2AD हो गया। ओके, यहाँ पर दो बार AC है तो 2AC आएगा। यहाँ पर देखो दो बार BD है तो 2BD आएगा। ओके, अब इन सबको इस तरह से देखो, अब हम इनको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम ठीक से देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कट हो सकता है, यहाँ पर क्या कट हो रहा है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे, सपोज इन सबको मैं यहाँ से बाहर कर दूँ, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, सपोज इन सबको मैं 2 बाहर कर दूँ, इन सब में 2 कॉमन है ना, ये देखो इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। और इसमें से 2 कॉमन है, इधर एक 2 कॉमन है, इधर एक 2 कॉमन है, तो ये कॉमन बाहर निकल सकता हूँ मैं, AC प्लस BD बच गया। ये 2 और ये 2 कट हो सकता है, तो क्या बच गया, देखो अब AB बच गया, उसके बाद BC प्लस CD प्लस AD ग्रेटर देन क्या बचा, AC प्लस BD, ये बच्चा ना, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD ग्रेटर देन AC प्लस BD, ये बच गया। और हमें क्या दिया था ऊपर, देखो यहाँ पर क्या दिया था हमें, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD ग्रेटर देन AC प्लस BD, आ गया आंसर। तो क्या है, यस दिस स्टेटमेंट इज राइट, दिस स्टेटमेंट इज राइट, दिस इज अ प्रूव्ड। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। समझ गए आप मैंने किस तरह से इसको सॉल्व किया है, बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन 5 क्या है, देखो ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल, ABCD क्या है, क्वाड्रिलैटरल है। इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन 2AC 2BD। ये हमें ये जो स्टेटमेंट दिया है ये सही है क्या, ये प्रूव करना है। पहले तो गिवन में हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो गिवन में हम क्या क्या लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो ABCD इज क्या है, हमें क्या दिया है, क्वाड्रिलैटरल। ओके, उसके बाद O क्या हम मानेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, ये लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया 1, ये देखो यहाँ पर एक 1 ट्रायंगल बन गया क्या। उसके बाद यहाँ पर एक बना, यहाँ पर एक बना, यहाँ पर एक बना, तो 1 2 3 4 ट्रायंगल्स यहाँ पर लिख सकते बन गए हैं। तो हमें क्या प्रॉपर्टी पता है, two sides of triangle is greater than third side of triangle। ओके, दो साइड ट्रायंगल की हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होती है। तो पहले हम हर एक ट्रायंगल को लेंगे, क्या है ट्रायंगल, पहला कौन सा लेंगे, ट्रायंगल AOB लेंगे, ट्रायंगल AOB। इसमें से देखो हम क्या लेंगे, OA प्लस OB इज इक्वल टू क्या, AB, इसको हम 1 मानेंगे।
ओके, ट्रायंगल ए ओ बी लिया, उसमें से ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ए बी किया हमने। ओके ओके, समझ गए आप। अब क्या करेंगे देखो नीचे, अब हम ये वाला लेंगे, कौन सा, ये वाला लेंगे, ये वाला। ओके, इसमें क्या है, ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी लेंगे। इसमें क्या है देखो, बी ओ प्लस ओ सी, उसके बाद क्या, ये क्या है, बी ओ, ओके, ओ सी इज इक्वल टू क्या, बी सी है। ओके ओके, थोड़ा रुको, यहाँ पर हम ग्रेटर देन साइन लगाएंगे यहाँ पर। ओके, उसके बाद ग्रेटर देन साइन लगेगा यहाँ पर। उसके बाद देखो थर्ड वाला क्या है, देखो ये ट्रायंगल ओ सी डी लेंगे हम, ट्रायंगल ओ सी डी लेंगे। उसमें क्या है, ओ सी प्लस ओ डी ग्रेटर देन क्या, डी सी, या सी डी आप बोल सकते हो। तो इसको थर्ड मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। अब कौन सा ट्रायंगल बच्चा, ये वाला डी ओ ए, ट्रायंगल ए ओ डी भी लिख सकते हैं हम। देखो ए ओ प्लस ओ डी, ओके, ग्रेटर देन डी ए। ओके, ये हमने इस प्रॉपर्टी के अनुसार लिख दिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर देखो, ऐड 1 2 3 4, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड 1 2 3 एंड 4 को ऐड करेंगे। तो देखो ओ ए प्लस ओ बी, ओके, ओ ए प्लस ओ बी प्लस बी ओ प्लस ओ सी, ओके, प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ए ओ प्लस ओ डी, ओके, ग्रेटर देन देखो क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके ओके, इस तरह तक हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर देखो क्या हमें दिख रहा है, ये ओ ए और ओ सी, ओ सी मिलकर ए सी बन रहा है ना, ये ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी, ओ ए ओ सी मिलकर क्या बनेगा, ए सी बनेगा। तो यहाँ पर हमने ए सी लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या है, ओ बी, ये ओ बी और ओ डी, ये ओ बी और ओ डी मिलकर क्या बनेगा, बी डी बनेगा, बन गया। उसके बाद देखो बी ओ, ये बी ओ और ओ डी, ये देखो ये बी ओ और ओ डी मिलकर क्या बनेगा, बी ओ और ओ डी मिलकर बी डी बनेगा। तो यहाँ पर बी डी बन गए। अब देखो क्या बच्चा, ओ सी बच्चा, ओ सी और ए ओ सी ओ सी ए ओ मिलकर क्या बनेगा, ए सी बनेगा। ओके, यहाँ हो गया। ये देखो ए बी ये है, बी सी ये है, सी डी ये है और डी ए ये है। ओके, तो इसको ऐसा ही नीचे लिख लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, डी ए डी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या कॉमन है, देखो ए सी एक कॉमन है, तो 2 ए सी हो जाएगा, बी डी भी कॉमन है, तो 2 बी डी हो जाएगा। इधर का ऐसा ही रहेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ओके, अब क्या है देखो, इसमें 2 कॉमन है ना, तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं, इससे ई सी प्लस बी डी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ये इधर का ऐसा ही रहेगा। ओके,
इसकी, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। तो देखो हमें क्या स्टेटमेंट था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ओके, उसके बाद 2AC और 2BD था। ओके ओके, समझ गए आप। तो हमने इसको प्रूव कर दिया यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे घुमा कर लिख सकते हैं ना, किस तरह से, ये AB इधर आएगा, उसके बाद BC इधर आएगा, ये CD और AD, और ये क्या इधर आएगा, तो इधर इनकी तरफ ही घूमेगा ना, ऑलरेडी इनकी तरफ है, तो इधर आने के बाद भी इनकी तरफ घूमेगा, तो इनकी तरफ घूम गया। और ये क्या, 2AC प्लस BD मिल गया। देखो आंसर, प्रूव्ड। ये स्टेटमेंट हमने क्या किया, प्रूव्ड किया बहुत आसानी से। क्या किया, समझ आ गया। पहले तो हमने 4 ट्रायंगल लिए, 1 2 3 4 आन, तो दो साइड से, जैसे कि OA प्लस OB से हमेशा ये दो साइड हमेशा इस साइड से बड़ी होगी, तो AB से। उसके बाद BOC लिया, BO और OC से हमेशा ये BC छोटी होगी, तो वही किया। और इन ऐसे चारों ट्रायंगल का हमने लिया, उनके बाद सिर्फ उनका एडिशन किया। इधर ये आ गया इससे ही नीचे, और इधर आप देख सकते हैं OA प्लस OC किया था, OA प्लस OC किया था, तो AC आया था। तो इस तरह से हमने पूरा सॉल्व कर दिया और इसको प्रूव्ड कर दिया। क्वेश्चन 6 क्या है, देखो, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 12 cm एंड 15 cm। पहले तो यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल निकाल कर आपको दिखाता हूँ। ये रहो, ये यहाँ पर मैं देखो ट्रायंगल निकाल रहा हूँ, ये ट्रायंगल देखो मैं निकाल रहा हूँ। तो क्या लिखी है पहली लाइन, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। मतलब ट्रायंगल के दो साइड का लेंथ क्या है, एक साइड का 12 सेंटीमीटर और दूसरी का 15 सेंटीमीटर बताए। ओके, बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स शुड बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। थर्ड साइड की हमें लेंथ पता नहीं, तो उसको x मान लेते हैं। तो दो साइड का हमें दिया है लेंथ कितना, 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। थर्ड साइड का हमें लेंथ नहीं दिया, तो उसको हम x मान लेते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, देखो, बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स, बीच मतलब बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल। मतलब ऐसे कौन दो वैल्यू है, दो मेजर से उसके बीच में थर्ड साइड की वैल्यू आएगी। थर्ड साइड है जो कौन से दो नंबर के बीच में आएगी, दो मेजर दो वैल्यू के बीच में आएगी, यही हमें हमसे पूछा है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। पहले तो आपको इसकी प्रॉपर्टी पता ही होगी ट्रायंगल की। क्या है प्रॉपर्टी, 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, तभी ट्रायंगल बनेगा। अगर ये और ये साइड अगर ट्रायंगल की बड़ी होगी दो साइड, तभी थर्ड साइड, मतलब दो साइड ट्रायंगल की हमेशा थर्ड साइड से बड़ी होती है। तो दो साइड अगर ट्रायंगल की छोटी है थर्ड साइड से, तो वो ट्रायंगल ही नहीं बनता। तो जब भी ट्रायंगल बनेगा तब याद रखना, हमेशा 2 साइड का प्लस 3 तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो 12 प्लस 15 cm हमेशा बड़ा होगा x से, x प्लस 15 हमेशा बड़ा होगा 20 cm से, 12 cm से, 12 cm प्लस x हमेशा बड़ा होगा 15 cm से। तो दो साइड हमेशा थर्ड साइड से बड़ी होती है। तो वही लिखेंगे, हमें क्या पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, क्या पता है हमें, 2 sides of triangle, 2 sides of triangle, क्या 2 sides of triangle is greater than, क्या greater than third side of triangle, third side of triangle। ओके, क्या लिखा मैंने, दो साइड ट्रायंगल की हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होती। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन से दो मेजर है उसके बीच में थर्ड साइड की वैल्यू आएगी। ऐसे कौन सा दो नंबर है, दो वैल्यू है, उसके बीच में ही x की वैल्यू आएगी। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो 12 प्लस
क्या करेंगे 15 इज इक्वल टू एक्स करेंगे। तो देखो 12 प्लस 15 कितना आएगा 27 इज इक्वल टू एक्स। तो 27 याद रखना 27 हमेशा बड़ा होगा एक्स से। ओके 27 हमेशा एक्स से बड़ा होगा तभी वो ट्रायंगल बनेगा। एक तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, एक तो हमें वैल्यू मिल गई 27। ओके अभी हमें क्या, एक तो ए नंबर मिल गया, एक वैल्यू मिल गई। अभी ऐसी दूसरी वैल्यू भी हमें ढूंढनी है जिसके बीच में ही थर्ड साइड का मेजर आएगा। तो कैसे ढूंढेंगे, जैसे इधर प्लस किया ना इसको माइनस कर देंगे, क्या 15 माइनस 12 कर देंगे। क्या आ गया 15 में से 12 गया 3 बच्चा, तो क्या आ गया एक्स आ गया। तो थर्ड वैल्यू मिल गई। मतलब हमें यहाँ पर क्या बताना है, याद रखो हमें क्या बताना है कि कौन से दो वैल्यू है जिसके बीच में थर्ड साइड आएगी। तो थर्ड साइड का जो एक्स आएगा, जो आंसर आएगा ना, थर्ड साइड का जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 20 cm और 3 के बीच में ही आएगा। थर्ड साइड जो भी आएगी वो 27 और 3 के बीच में ही आएगी, ना थर्ड साइड 27 cm से ऊपर आएगी ना 3 cm से नीचे आएगी। थर्ड साइड ये बीच में ही आएगी 27 3 के बीच में। यही पूछा था बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड, कौन से दो मेजर है उनके बीच में थर्ड साइड फॉल करेगी। तो 27 और 3 के बीच में ही थर्ड साइड आएगी। बहुत ही सिंपल था, इसको सॉल्व कर दिया है हमने।